चंद्रशेखर आजाद। वेरी गुड, वेरी गुड। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में एमपी के भावरा गांव में, अलीराजपुर के पास में भावरा गांव है, वहां हुआ था। भावरा 1906, ठीक है। अब उस जगह का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है, ठीक है। उनकी माता का नाम जगरानी देवी और पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था। इनका नाम आज़ाद उनका बाद में नाम पड़ा था, पहले उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नारा किस किस को याद है? हाँ बोलो। अमर थे नहीं आज़ाद से आज़ाद है आज़ादी रहेगी। मैं आज़ाद हूँ, था और रहूँगा। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। नहीं, थोड़ा सा क्या होता है, जो उन्होंने बोला हमको वही बोलना है। तो याद भी नहीं था। उनका नारा क्या था? मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। वो भगत सिंह का था, इंकलाब जिंदाबाद। जब ये 15 साल के लगभग थे, जब ये 15 साल के थे, उस टाइम पर अपने देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन। इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, अपने स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ में वो वहाँ पर गए थे। वहाँ से अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया था और 15 कोड़े मारने की सज़ा दी थी। 15 साल में कोड़े समझ में आते? हंटर जो मारने वाला था वो इतना तेज मारता था कि उनकी स्किन साथ में निकल आती थी। कील टाइप की लगी रहती है, ये नहीं मालूम उसमें लगी रहती थी कि नहीं लगी थी, लेकिन वो जब मारता था तो उनकी स्किन निकल आती थी। और 15 साल का बच्चा सिर्फ मतलब जैसे ही कोड़ा पड़ता था उसके बाद में बोलता था भारत माता की जय। हर कोड़े पर भारत माता की जय बोलता था। और 15 कोड़ों के बाद चंद्रशेखर आज़ाद बेहोश हो गए थे। देखो, जब हम कुछ बोलते हैं ना तो हमें ताकत मिलती है, और हम कुछ ऐसा बोलें जिससे हमें ताकत मिलती है, वो उनके लिए भारत माता की जय था, ठीक है। लेकिन ये सोचने की शक्ति कि अब इनसे आज़ादी चाहिए है, अंग्रेज़ों को भगाना है, और ज़्यादा तेज़ हो गई। किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था इन्होंने? रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे रखने का काम, जो भी पैसा तो आएगा ना ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, संगठन को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो जब पैसा आता था वो इन्हीं के पास में रहता था। तो किसी ने बोला था कि तुम्हारी माँ वहाँ पर भूखी रहती है, थोड़ा सा पैसा उसको भेज दिया करो अपने घर में, वो भी तुम वहाँ के बेटे हो, तुम्हारा कुछ जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि ये देश मेरा घर है, पहले मेरी जिम्मेदारी यहाँ बनती है, मैं यहाँ के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब जिसने सोच लिया कि मुझे देश के लिए काम करना है, वो अपने घर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है। चलो, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो लीडर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। ये लोग क्या करते थे, जैसा कि अभी हमने टंट्या भील के बारे में जाना कि क्या करते थे, वो बड़े लोगों, जो अमीर लोग होते हैं, उनका पैसा लेकर गरीबों में बांटते थे। तो इनके पास भी पैसा कहाँ से आएगा, कोई नौकरी तो कर नहीं रहा है, ये भी ऐसे ही बड़े लोगों को लूट कर और ऑर्गेनाइजेशन को चलाते थे। देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी मुहिम होती थी वो चलाते थे। एक बार ये लोग योजना बनाकर एक गांव में गए लूटने के लिए। इन लोगों का रूल था कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि हम कुछ भी करेंगे, किसी भी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। जब ये लोग लूटने गए तो ये 19 साल के थे उस टाइम पर, चंद्रशेखर आज़ाद। वहाँ गए तो सामने एक महिला आई और इनके हाथ में पिस्तौल थी। वो गन छीनकर और चिल्लाने लगी। तो ये वहीं पर उसके सामने खड़े हो गए और शांति से, मतलब खड़े हो गए, बोले कुछ भी नहीं, ना उसके ऊपर चिल्ला रहे थे और ना ही ये किया कि गन छीनकर भाग जाएं। जब शोर मचा तो गांव वाले सब उठने लगे थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने देखा कि ये यहीं फंस जाएगा। 19 साल के थे ना, छोटा ही बच्चा होता है 19 साल का। तो वो आए, उन्होंने वो गन छीनी, उस महिला को एक थप्पड़ मारा और इन्हें घसीटते हुए ले गए वहाँ से। राम प्रसाद बिस्मिल का बना, देखो रूल्स मीन्स रूल्स। इनको मालूम था कि हमें यही रूल फॉलो करना है, हमें नहीं मारना है उसको, हमें उससे कुछ नहीं करना। रूल, वो महिला चुप नहीं हो रही थी, वो चिल्ला रही थी, लोगों को जगा रही थी। फंस जाते हैं ना ये लोग,
तो रूल बनाया था तो रूल मेकर रूल ब्रेकर हो सकता है, उसे मालूम है कि रूल कहाँ ब्रेक करना है। ठीक है। एक और जो काम इन्होंने किया था काकोरी कांड। काकोरी एक स्टेशन है, ट्रेन में भरकर हथियार, बॉम्ब, पिस्तौल, ये जो भी चीज़ें अंग्रेज़ों की जा रही थी उसे लूटना था। तो उसको इन्होंने, मतलब इनकी टीम ने गाड़ी रोककर ट्रेन वो चेन पुलिंग करके गाड़ी रोकी और सामान को लूट लिया था। लाला लाजपत राय का जो मर्डरर था, किसने दिया था उसको? सॉन्डर्स की हत्या इन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने और राजगुरु ने मिलके की थी। ठीक है। इसके बाद में यूपी में जो प्रयागराज है वहाँ पर एल्फ्रेड पार्क में ये लोग योजना बनाने के लिए बैठे थे, क्योंकि भगत सिंह जेल में बंद थे उस समय, कि उनको कैसे निकाला जाए। इन्हीं के एक साथी ने, जिसका नाम वीरभद्र था, अंग्रेज़ों को खबर कर दी थी कि यहाँ पर ये लोग इकट्ठा होने वाले हैं। ये लोग तैयार नहीं थे उस हिसाब से कि अंग्रेज़ अटैक कर सकते हैं। तो क्या किया, अंग्रेज़ों ने अटैक किया। ये तब तक लड़े जब तक इनके पास में गोलियां थी। जब इनके पास में लास्ट गोली बची थी तब इन्होंने अपने आप को वो गोली मार ली थी। अंग्रेज़ इनको पहचानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनकी कोई भी फोटो अंग्रेज़ों के पास नहीं थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने 700 लोगों को सैलरी सिर्फ इस बात की देते थे कि तुम चंद्रशेखर आज़ाद को पहचान लो और हमें बता देना कि वो कैसा दिखता है। 700 परिवार केवल इसलिए पल रहे थे क्योंकि उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद की पहचान करनी थी। और अब ये बात कि हमारे ही देश में इतना बड़ा क्रांतिकारी और उसके परिवार वाले कैसे रहते थे। उनकी माँ जब ये बलिदान हो गए, या चंद्रशेखर आज़ाद की माँ कैसे अपना जीवन यापन करती थी। लकड़ियाँ जो जंगलों में होती हैं वो बीनती थी और बेचती थी। तो कभी खाना मिलता था और कभी नहीं मिलता था। ये हमारे देश के लोगों का कितना डिवोशन है अपने देश के लिए, अपने क्रांतिकारियों के लिए, वो दिखता है। एक आदमी ने अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले तक नहीं किया, जैसा कि वो कहते थे कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, अंग्रेज़ों के हाथ जिंदा तो नहीं लगूँगा। तो उन्होंने अपना बलिदान, कब हुए वो बलिदान? 27 फरवरी 1931 को, 1931। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। भारत माता की, भारत माता की, जय, भारत माता की जय।